रतन चौहान की असली कहानी, आखिर क्यों रतन चौहान लड़का बनी, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, जब जब आप रतन चौहान को देखते होंगे आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि आखिर ये लड़की है या लड़का। लड़कों की तरह बाल और चाल ढाल में रहने वाली रतन चौहान को देखकर कोई भी अपना सर खुजाए बिना कैसे बैठ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर रतन चौहान इतनी ज्यादा फेमस कैसे बनी और क्या है रतन की जिंदगी की असली सच्चाई। चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक सामान्य फैमिली में जन्म लेने वाली रतन चौहान भले ही लड़के की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये एक लड़की है। इनका जन्म 3 मार्च 1997 को राजस्थान के मांडवा गांव में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास राजपूत परिवार में पैदा हुई थी। रतन का निकनेम निक्कू है। जब रतन अपनी माँ के गर्भ में थी तभी उनके पिता ने सोच लिया था कि लड़की हो या लड़का, हम उसका नाम नवरतन ही रखेंगे। इसीलिए एक लड़की के रूप में जन्म लेने के बावजूद जब रतन का जन्म हुआ तो उसका नाम नवरतन रख दिया गया और स्कूल में भी उनका एडमिशन नवरतन के नाम से ही हुआ। लेकिन जब रतन छोटी थी तभी इनके एक टीचर ने इनका नाम नवरतन से बदलकर रतन कर दिया। उस समय अपना बदलता हुआ नाम ना ही रतन को पसंद आया और ना ही उसके पिता को, लेकिन टीचर की जबरदस्ती करने पर इनके घर वालों को समझ में आया कि नवरतन काफी बड़ा नाम है, इसीलिए उसे छोटा करके रतन कर दिया गया। और जैसे जैसे रतन समझदार होती गई वैसे वैसे उन्हें अपना नाम बहुत अच्छा लगने लगा। बात करें रतन के परिवार की तो उनके परिवार में 3 लोग रहते हैं, माँ, रत्न और उनका छोटा भाई। कुछ समय पहले ही इनके पिता की लंग डैमेज के कारण मौत हो गई। रतन के पिता जब जिंदा थे तो एक इंटरव्यू में रतन ने बताया था कि मेरे पापा ही मेरा सब कुछ थे और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनको कभी भी खोना नहीं चाहती। लेकिन रतन को जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था, किस्मत ने उसी चीज को उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इसीलिए अपने पिता को खोने के गम से रतन काफी दिनों तक बाहर नहीं निकली। आपको बता दें कि अपने बचपन में रतन एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से इनके घर वाले इन्हें नौकरी करते हुए देखना चाहते थे। तभी तो रतन ने मैट्रिक में 80 और इंटर में 72 लाकर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया था। पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के साथ साथ रतन को डांस और सिंगिंग का भी शौक था। ये घर पर तो नाच गाकर अपना शौक पूरा करती ही थी, इसी के साथ स्कूल वगैरह में होने वाले कंपटीशन में भी ये बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी, जिस वजह से रतन पूरे स्कूल में काफी फेमस हो गई थी। बहुत से बच्चे रतन को कंजू दीदी के नाम से बुलाया करते थे। आपको बता दे रतन जिस तरह से अब दिखाई देती है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह ही दिखाई देती थी, जिन्हें देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही रतन है जिसे आज पूरा भारत देख रहा है। वैसे दोस्तों, इनके अभी वाले बाल तो काफी छोटे हैं और बॉय कट हैं, लेकिन जब ये स्कूल में हुआ करती थी तो उनके बाल नॉर्मल लड़कियों से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में रतन ने बताया कि जब वो स्कूल के लिए सुबह तैयार होती थी तो आधे घंटे तक तो उन्हें अपने बाल संवारने में ही लग जाते थे, क्योंकि इतने लंबे बालों की चोटी बनाना कोई आसान काम नहीं था। और स्कूल में वो बिना चोटी बनाए नहीं जा सकती थी, क्योंकि बिना चोटी के स्कूल जाने पर पनिशमेंट मिलती थी। जब रतन स्कूल के बाद कॉलेज में गई तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एनसीसी में भी हिस्सा लिया। खेल कूद में तो वो इतनी माहिर थी कि इन्हें कभी थकान महसूस ही नहीं होती थी, पर उनके लंबे बाल उनके खेल कूद में रोड़ा बन रहे थे। इसीलिए रतन ने सोचा कि क्यों ना अपने बाल कटवा ले। पहले तो रतन को बहुत ज्यादा डर लगा कि कहीं माँ बाल कटे हुए देखकर गुस्सा ना हो जाए, लेकिन जैसे ही रतन अपने बाल कटवाकर घर आई उसके बाद इनकी माँ ने रतन की बहुत तारीफ करी और कहा कि इस हेयर स्टाइल में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अब इस तरह के बाल आगे से रखना। रतन को भी अपने छोटे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हालांकि यहीं से रतन को ये समझ आ गया कि वो लड़की कम और लड़के की तरह ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए रतन के माँ बाप ने इनमें इसके बाद और भी कई बदलाव महसूस किए और ये एक टॉम बॉय की तरह रहने लगी। दोस्तों, स्कूल खत्म होने के बाद रतन ने बीकॉम से ग्रेजुएशन शुरू कर दी और अपने उसी कॉलेज वाले दौर में रतन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। अपने इस खराब मूड को बदलने के लिए रतन ने म्यूजिकली पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम उसी म्यूजिकली की बात कर रहे हैं जिसे बदलकर बाद में टिकटॉक का नाम दे दिया गया था। रतन बस अपने एंजॉयमेंट के लिए वीडियो अपलोड करती थी। शुरुआत में जब रतन ने वीडियो बनानी शुरू करी तो इनके पिता इन्हें बहुत ज्यादा डांटते थे, इसलिए अपने पिता की डांट से बचने के लिए रतन ने छुप छुप कर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया।
शुरुआत में रतन की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो गई और लोग इनको पसंद करने लगे। इसी वजह से उन्हें लगातार वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहा। कुछ समय में रतन की वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आने लगे, जिसकी वजह से लोग रतन को पहचानने लगे, क्योंकि हर कोई ये देखकर दंग रह जाता था कि कैसे एक लड़की भला लड़के की तरह इतना ज्यादा दिख सकती है। क्योंकि रतन को जो कोई भी देखता वो ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये लड़का है या लड़की। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता कि इसे लड़का समझे या लड़की। और जब लोगों को ये पता चलता था कि ये एक लड़की है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते थे। अपनी इसी खासियत की वजह से रतन बहुत ही कम समय में फेमस हो गई, जिस कारण बहुत से लोग उनसे मिलने आने लगे। तब जाकर रतन के पिता को ये एहसास हुआ कि उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही है। अगर वो कोई गलत काम कर रही होती तो लोग इतना ज्यादा उसे पसंद न करते और उसे मान सम्मान न देते। इसीलिए रतन के पिता ने भी इनके वीडियोस बनाने के फैसले पर हामी भर दी और वो भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होने लगे। घर की तरफ से जब रतन को सपोर्ट मिलने लगा, उसके बाद रतन ने प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, जहां ये अपनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत वीडियोस बनाने में करने लगी। रतन के वीडियोस अच्छे तो होते ही थे, क्योंकि एक लड़की के लिए एक लड़के की पूरी तरह डांस करना कोई आसान बात नहीं थी, जिस वजह से हर किसी को उनके इस स्टाइल ने हैरान कर दिया और धीरे धीरे सबको ये स्टाइल पसंद आने लगा। देखते ही देखते रतन राजस्थान की सबसे बड़ी शॉर्ट वीडियो क्रिएटर बन गई। टिकटॉक पर लाखों की संख्या में लोग उनको फॉलो करने लगे। खुद को हर समय एक लड़के के रूप में देखने वाली रतन ज्यादातर लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाती और अपनी वीडियोस में ये लड़का और लड़की की बराबरी की बातें किया करती थी। ये टिकटॉक पर एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुकी थी और आगे भी ग्रो करती। लेकिन अचानक से टिकटॉक भारत में बैन हो गया। पर जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, बाकी के सारे क्रिएटर्स की तरह ये भी इंस्टाग्राम रील्स पर शिफ्ट हो गई और वहाँ इन्होंने अपनी वीडियोस लगानी शुरू कर दी। जैसे ही ये रील्स पर एक्टिव हुई, वैसे ही इनके फॉलोअर्स की संख्या इंस्टाग्राम पर भी बढ़ने लगी। आपको बता दें, रतन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो न केवल गाना गाती है बल्कि अपने गाने को खुद ही लिखती भी है। रतन द्वारा कई सारे सॉन्ग्स लिखे गए हैं और लॉन्च भी हुए हैं, जैसे कि नशा, टिकटॉक, माँ, हंजू, बापू मैनू संभाला। गाने बजाने के अलावा रतन बिजनेस में भी अपने पैर पसार चुकी है। यहाँ तक कि रतन ने अपनी दुकान करनी फैशन के नाम से इंस्टाग्राम पर भी बना रखी है। यानी कि ये एक दिन में इन्फ्लुएंसर के तौर पर तो अच्छे खासे पैसे कमा ही लेती है, उसके साथ साथ अपना बिजनेस करके भी ये घर को संभाल रही है। आपको बता दें कि रतन माँ करनी की बहुत ज्यादा बड़ी भक्त है। दोस्तों, ये सारे थे उनकी जिंदगी के अच्छे पहलू, मगर हम असल सच्चाई के बारे में बात करें तो रतन ने खुद बताया कि जब इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो लोग कमेंट्स में खूब सारी गंदी गंदी बातें किया करते थे। लोगों ने इन्हें बहुत सारी गालियां दी, लेकिन रतन अपने काम पर लगी रही। वो लोगों का मनोरंजन करने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी और उसी का नतीजा है कि इनको गाली देने वाले लोग आज इनको फॉलो करते हैं और इनके साथ एक सेल्फी खिंचवाने को तरसते हैं। अगर हम रतन चौहान के रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो दोस्तों, ये अभी भी सिंगल हैं और इनका कहना है कि ये अपनी माँ के पसंद के लड़के से ही शादी करेंगे। इन सब के अलावा रतन को चाय पीना बहुत पसंद है और साथ ही रतन को ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और भी बहुत सारी चीजें जैसे डांस करना, गाना गाना इनको बहुत पसंद आती हैं, जिसका अंदाजा इनकी वीडियोस देखकर लगा सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो ये अपनी वीडियोस में रिंग पहन कर रखती हैं, क्योंकि इन्हें अंगूठियां पहनने का बहुत शौक है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक सिंपल सी लड़की की इतनी फेमस बनने की। आपका रतन चौहान के और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।